नमस्कार। आज का हमारा ये कार्यक्रम भाई और भाई के बीच के संबंध को लेकर के फिर से दोबारा मैं उपस्थित हुआ हूं। पिछले कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया था, तो शुरू करते हैं। जैसा पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा कि वस्तुतः जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो लग्न और तृतीय, लग्न से स्वयं को और तृतीय भाव से भाई का विचार होता है। तो देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से लग्न के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी दोनों आपस के मित्र नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग पंचधा मैत्री से अगर देखें कि शत्रुता है या मित्रता है, तो आसानी से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। पंचधा मैत्री कहने का मतलब है कि पांच बिंदु होते हैं उसमें: अतिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अतिशत्रु। तो इसको देखा जाता है पंचधा मैत्री से कि मित्रता है कि नहीं। अगर मान लीजिए ठीक है, नैसर्गिक शत्रुता है, चाहे आप किसी भी लग्न को देख लीजिए, उसमें जब आप नैसर्गिक रूप से देखेंगे तो शत्रुता आपको मिलेगी। लेकिन पंचधा मैत्री से अगर आप देखेंगे तो अगर मित्रता है तो निश्चित रूप से आपस में स्नेह रहेगा। लेकिन अगर शत्रुता है तो फिर वहां प्रेम नहीं होगा। इसके अलावा दोनों, मान लीजिए कि दो कुंडलियां हैं, दो भाइयों की कुंडलियां हैं, तो यहां पर तत्वतः भी मित्रता या शत्रुता अगर देखी जाए, जैसे मान लीजिए कि एक भाई का की लग्न राशि जो है वो सिंह राशि है और दूसरे भाई की लग्न राशि जो है वो मेष राशि है, तो यहाँ पे दोनों अग्नि तत्व की राशियां हुई। तो चूंकि दोनों की लग्न राशि अग्नि तत्व की है तो यहाँ पर मित्रता, यहाँ पर प्रेम, यहाँ पर स्नेह रहेगा। इसके अलावा दोनों की राशियां देखिए, लग्न हमारा शरीर है और चंद्रमा हमारा मन है। अगर दोनों की राशियां अगर एक हों या दोनों की राशियों में मित्रता हो तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दो भाइयों के बीच में परस्पर स्नेह रहेगा। इसके अलावा कुंडली में ये देखा जाए कि तृतीय भाव का स्वामी कहाँ है और लग्न का स्वामी कहाँ है। अगर मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी लग्न में हो या लग्न का स्वामी तृतीय में हो या दोनों एक दूसरे से केंद्रीय हो, त्रिकोणीय हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में ना हो, तो दोनों के बीच में परस्पर प्रेम निश्चित रूप से होगा। वहीं पर मान लिया जाए कि तृतीय भाव का स्वामी वो पीड़ित अवस्था में है और साथ ही मंगल जो है वो भी छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित है, और पंचधा मैत्री से अगर हम लोग देखते हैं वहां पर अगर शत्रुता है तो निश्चित समझिए कि दोनों के बीच में शत्रुता होगी, प्रेम नहीं होगा। मामला यहां तक पहुंच सकता है कि कोर्ट केस हो या और भी बहुत तरह की चीजें शत्रुता के रूप में हो सकती हैं। तो ये ग्रहों को देखने से, ग्रहों के बारे में समझने से ये चीजें पता चलती हैं। और आजकल का जो परिवेश है ये भी असर करता है। पहले के समय में हम लोग संयुक्त परिवार में थे,
आज के दिन में एकल परिवार है, सभी अपने अपने काम में मस्त हैं, किसी से किसी को मतलब नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो ही जाता है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई, अगर इस तरह की चीजें अगर दिखाई देती हैं, अगर बीच में आपस में अनबन है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। तो यहां पे जो भाव, जो ग्रह तृतीय भाव या लग्न का स्वामी अगर पीड़ित अवस्था में है तो उसकी शांति कराई जाए। साथ ही साथ खासकर मंगल को देखा जाए। अगर मंगल पीड़ित है या छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित है तो निश्चित रूप से मंगल का उपाय किया जाए। और इसका सबसे सरल एक दो उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात कि मंगल को अगर ठीक करना है, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि मंगल जो है वो भाई का कारक है, तो मंगल को अगर ठीक किया जाए तो मंगल को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा मंगलवार के दिन मसूर की दाल का अगर दान किया जाए तो निश्चित रूप से मंगल जो है वो ठीक होंगे और आपसी प्रेम, स्नेह परिवार के बीच में, दो भाइयों के बीच में बना रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।